नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र कुमार और आप सबका स्वागत है MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने DLED प्रथम सेमेस्टर के सामाजिक विज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्न का पार्ट 4 लेकर के आया हूं। इससे पहले दोस्तों आपने पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को देखा होगा। आशा करता हूं कि वो पार्ट आपको पसंद आए होंगे। तो दोस्तों, उसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए प्रश्न नंबर 140 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पार्ट थर्ड तक मैं प्रश्न नंबर 139 तक करा चुका हूं। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। प्रश्न नंबर 140 है, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों, अजंता की जो कलाकृतियां हैं वो गुप्त काल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होगा? तो दोस्तों, जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा तब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा। तो हमारे यहाँ 22 दिसंबर सबसे छोटा होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर का दिन सबसे लंबा होता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है लगभग कितने दिन में? तो ये 365 दिन और 1/4 दिन। 365 प्लस 1/4 मतलब 365.25 दिन में। अगला प्रश्न, कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम रचना तथा धन्वंतर किसके दरबार के नवरत्न थे? तो दोस्तों, जो कालिदास थे और धन्वंतर थे ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। चंद्रगुप्त मौर्य अलग था, चंद्रगुप्त द्वितीय अलग था। अगला प्रश्न, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों, जो चीनी यात्री फायान था ये समुद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आया था। विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त था। अगला प्रश्न, मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला औजार क्या था? तो दोस्तों, मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला औजार कुल्हाड़ी था। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तो दोस्तों, मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। किसका? तांबा धातु का। अगला प्रश्न 150, नवपाषाण काल में आविष्कार हुआ था। तो दोस्तों, नवपाषाण काल में किसका आविष्कार हुआ? आग का और पहिए का। तो दोस्तों, अगर ठीक बात कही जाए तो पहिए का आविष्कार हुआ था, लेकिन अगर आग के आविष्कार की बात करें तो नवपाषाण काल में हुआ। और अगर आग के बारे में कब जाना तो हम इसे कहेंगे कि पुरापाषाण काल में जो मनुष्य था वो आग के बारे में जान चुका था, लेकिन उसका आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। तो उसका फिलहाल सही जवाब है आग और पहिया दोनों। अगला प्रश्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण ये 3 रत्न किसके थे? तो दोस्तों, ये जैन धर्म के 3 रत्न थे। बौद्ध धर्म की बात की जाए तो इनके थे धम्म, बुद्ध और संघ। कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो बुद्ध, धम्म और संघ ये बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे और जैन धर्म के सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण थे। सम्यक का अर्थ जो होता है दोस्तों, उसका अर्थ है सही ज्ञान, सही दर्शन या देखना का तरीका और अच्छा आचरण। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी जिनके बचपन का नाम वर्धमान था का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। और अगर महात्मा बुद्ध की बात की जाए तो लुम्बिनी में हुआ था। पिरामिड किस देश में है? तो दोस्तों, पिरामिड जो है वो मिस्र में है। पिरामिड कहाँ है? मिस्र में है। पहिए का आविष्कार कब हुआ? तो दोस्तों, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। गायत्री मंत्र का संबंध किससे है? तो दोस्तों, गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। प्राणों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, प्राणों की संख्या 18 है। सबसे प्राचीन प्राण जो है वो आपका मत्स्य प्राण है, जिससे सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न 157, बुद्ध, संघ एवं धर्म 3 रत्न हैं, ये किसके हैं? तो दोस्तों, ये बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। बुद्ध, संघ और धर्म या धम्म, जो इनकी पाली भाषा थी, पाली भाषा में धर्म को धम्म कहते थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। महात्मा बुद्ध के बारे में एक बात और बताऊं, जो महात्मा बुद्ध थे इनकी माँ महामाया थी। तो इनके जन्म के बाद, बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी माता महामाया का देहांत हो जाता है। तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी करती हैं। अगला प्रश्न,
सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम कौन सा है? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें खोजा गया सबसे पहला जो शहर था वो हड़प्पा था। अगला प्रश्न, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो दोस्तों सर्वाधिक वर्णित नदी की बात की जाए तो सिंधु नदी है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वो व्यापार था, मुख्य व्यवसाय व्यापार था। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो दोस्तों बृहत स्नानागार की बात की जाए तो ये मोहनजोदड़ो में मिला है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो दोस्तों अगर हल से जोते गए खेत के साक्ष्य की बात करें तो कालीबंगन से मिला है। कालीबंगन से चूड़ियों का सामान मिला है, चूड़ियाँ जो बनाने कारखाने वो भी कालीबंगन से मिले हैं। दोस्तों अगर उस समय के बंदरगाह की बात की जाए तो लोथल उस समय का सबसे बड़ा और अच्छा बंदरगाह था। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो दोस्तों अगर ईंटों का अलंकरण की बात करें तो ये भी कालीबंगन से मिला है। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो दोस्तों हड़प्पा के जो लोग थे उनकी सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी और जो इनका समाज था वो मातृसत्तात्मक था। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई रेखा क्या कहलाती है? दोस्तों उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव इस तरह से खींची गई रेखा, इन्हें हम देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती है? तो दोस्तों भारतीय लोकतंत्र के समक्ष किस बात की चुनौती है? सांप्रदायिकता की चुनौती है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो दोस्तों अगर जनसंख्या में बात करें सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। प्रश्न नंबर 170, भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा? तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ है और भारत और चीन के बीच मैकमोहन है। उसके बाद भारत तथा चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है? तो दोस्तों भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। अगला प्रश्न 172, भारत के मध्य से होकर जाने वाली रेखा है? तो दोस्तों भारत के अगर मध्य से बात की जाए तो कर्क रेखा है जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर के गुजरती है, उत्तरी अक्षांश से होकर के गुजरती है। अगला प्रश्न 173, चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में वर्णन है तत्कालिक सामाजिक स्थिति का, राजनीतिक स्थिति का, धार्मिक स्थिति का, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में राजनीतिक स्थिति का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न, आदिमानव अपनी रक्षा के लिए जिन औजारों का प्रयोग करते थे वे किसके बने होते थे? तो दोस्तों आदिमानव की बात की जा रही तो वो पत्थर के बने होते थे। अगला प्रश्न 175, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत नहीं आता है? तो इतिहास, रसायन शास्त्र दोस्तों सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत नहीं आता है। इतिहास, नागरिक शास्त्र और भूगोल ये सब सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न 176, पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली रेखा है? तो दोस्तों पृथ्वी के अगर मध्य से बात की जाए, जैसे दोस्तों अगर ये पृथ्वी मानी जाए तो इसके मध्य से जो गुजरेगी इसे हम क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं। इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं। अगला प्रश्न 177, किस ग्रह को सौर परिवार से हटा दिया गया है? तो दोस्तों एम या इसका दूसरा नाम है प्लूटो, इस ग्रह को सौर परिवार से हटा दिया गया है। 2006 में दोस्तों इसे हटाया गया था। अगला प्रश्न 178, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तो क्या कहते हैं? जब सूर्य के बीच और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आएगी तो दोस्तों जो सूर्य का जो लाइट होगा वो चंद्रमा पर नहीं पड़ पाएगा, चंद्रमा पर नहीं पड़ पाएगा और चंद्रमा पर परछाई बन जाएगी। तो दोस्तों जब चंद्रमा पर परछाई बन जाएगी तो इस घटना को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, जब ये पृथ्वी है ये सूर्य है इसके बीच चंद्रमा आ जाएगा तो दोस्तों यहाँ से देखने पर ये तो सूर्य का कुछ भाग दिखाई नहीं देगा। जब कुछ भाग दिखाई नहीं देता है तब इस घटना को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। दोस्तों अगला प्रश्न 180, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, कहाँ? सिंध प्रांत में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है 2500 BC से 1750 BC या ईसा पूर्व है। BC को दोस्तों ईसा पूर्व भी कहते हैं। अगला प्रश्न 182,
पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है? तो दोस्तों ग्राम पंचायत का गठन कहाँ होता है? ग्राम स्तर पर होता है। अगला प्रश्न 183, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो दोस्तों हड़प्पा वासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो दोस्तों यहाँ खत्म होते हैं सामाजिक विज्ञान के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न। दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, जिससे कि आपको वीडियो और PDF आसानी से मिल सके। धन्यवाद।